ऐसे लोग होते हैं, कम होते हैं मगर ऐसे लोग होते हैं जिनका आप हर बार बेवकूफ बना सकते हो। ऐसे भी हो सकता है कि एक दो बार आप सब लोगों का बेवकूफ बना दो, मगर ये नहीं हो सकता कि आप सब लोगों का हर बार बेवकूफ बनाओ। इंटरनेट का समय है, सेल्फी का समय है, टेलीविजन का समय है, और हिंदुस्तान में मोदी जी और केजरीवाल जी ये सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का हर बार बेवकूफ बना सकते हैं। इधर दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिजली की बात की थी। मुझे वो दिन याद है जब वो बिजली के तारों को जोड़ते थे, कहते थे मैं बिजली लाऊंगा। और आज दिल्ली में बिजली नहीं है, पावर कट एक के बाद एक पावर कट हो रहा है, पानी की समस्या है। और केजरीवाल जी कभी ऑड इवन की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, कभी पोल्यूशन की बात करते हैं, मगर काम नहीं करते हैं। 2 साल हो गया, इधर केजरीवाल जी, उधर नरेंद्र मोदी जी। पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। विदर्भा में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहा है, मार रहा है अपने आप को। और आज यहां पे इंडिया गेट में 2 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, बॉलीवुड के लोग आए हुए हैं, नाच गाना हो रहा है। और वहां पे बैठे हैं, एक कहता है कि भैया अगर आपको स्वच्छ भारत चाहिए तो ये लो हाथ में झाड़ू झाड़ू करो और स्वच्छ भारत मिल जाएगा। दूसरा कहता है तार जोड़ के मैं आपको बिजली दूंगा। और अब आपको दिल्ली में और बाकी हिंदुस्तान में सच्चाई दिखाई दे रही है। किसान को, मजदूर को, सफाई कर्मचारी को सच्चाई दिखाई दे रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता सच्चाई देखना जानती है। किसी ने मुझे बताया कि जो लोग दिल्ली को साफ करते हैं, जो सेना दिल्ली को साफ करती है, जब वो चीफ मिनिस्टर के पास गए और उन्होंने उनसे अपनी मांगे रखी, तो चीफ मिनिस्टर ने उनसे कहा देखो मुझसे तुम 1 महीने की सैलरी ले लो, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूं। जो व्यक्ति इस प्रकार की बात कर सकता है वो सफाई कर्मचारियों की मुश्किलों को समझ ही नहीं सकता है। वो उनके दर्द को, उनके दुख को समझ ही नहीं सकता है। नुकसान किसको होता है जब ये सेल्फी की पॉलिटिक्स होती है, टेलीविजन की पॉलिटिक्स होती है? नुकसान गरीब लोगों का होता है, जनता का होता है, सफाई कर्मचारियों का होता है, किसान का होता है, मजदूर का होता है, उन लोगों का होता है जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। और मैं हर रोज ये कहता हूं कि अगर इस देश को बदलना है तो गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है, उनकी बात सुननी है और झूठे वायदे नहीं करने हैं, सच्चाई का काम करना है। मुझ में और इन दोनों नेताओं में एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं राजनीति गांधी जी की सोच से करता हूं, और मैं चाहे हिंदुस्तान की जनता, चाहे मुझे हिंदुस्तान की जनता कहे कि भैया आप झूठ बोल के राजनीति करो, मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं, ये मेरे अंदर है ही नहीं। और शायद इससे मेरा नुकसान भी हुआ
कि मैं जो सोचता हूं मैं कहता हूं और मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, मगर मुझे दिखाई दे रहा है कि आस्ते आस्ते हिंदुस्तान की जनता और दिल्ली की जनता को भी यह समझ आ रही है बात कि ये देश झूठे वायदों से आगे नहीं जा सकता है, ये देश खोखलेपन से आगे नहीं जा सकता है और ये देश खून पसीने से ही आगे जा सकता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप देखो, आप एक बात मत भूलो, चाहे आपके बारे में कोई भी लोग कहें, कुछ भी कहें, आपकी जो पार्टी है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो पब्लिक रिलेशंस के कार्यकर्ता नहीं है, पब्लिक रिलेशन की पार्टी नहीं है, वो बड़े बड़े पब्लिसिटी की बजट की पार्टी नहीं है। 526 करोड़ का पब्लिसिटी बजट इधर और पता नहीं हजारों करोड़ का बजट मोदी जी के हाथ में। हमारे पीआर एजेंसी की पार्टी नहीं है, बजट की पार्टी नहीं है, खून पसीने की पार्टी है। और मैं आपको यहां कहता हूं, जो आपने कॉर्पोरेशन इलेक्शन में देखा वही आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन में फिर से देखोगे। और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो काम करना जानती है, झूठे वायदे करना नहीं जानती है, बिजली का काम करना जानती है, पानी का काम करना जानती है, गरीबों की मदद करना जानती है और चाहती है, वही पार्टी यहाँ पे राज करेगी। आप घबराओ मत, आपका ही भविष्य है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।